दोस्तों, भूमि की श्रेणियां कितनी होती हैं? राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि के कितने प्रकार होते हैं? जमींदारी विनाश के बाद भूमि की कौन कौन सी श्रेणियां हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है खतौनी की श्रेणियां, यानी भूमि के प्रकार। राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि के कितने प्रकार हैं, इसी को लेकर के दोस्तों, इसके संपूर्ण विवरण को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको इन सभी टॉपिकों को बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। श्रेणी 1 की भूमि कौन कौन सी होती है? श्रेणी 1 क्या होता है? जिसमें सरकार अथवा गांव सभा या अन्य स्थानीय अधिकारियों जिसे 1950 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 के अधीन भूमि का प्रबंध सौंपा गया हो या ऐसा व्यक्ति खेती करता हो। दोस्तों, श्रेणी 1 की भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, श्रेणी 1 क और श्रेणी 1 ख। श्रेणी 1 क क्या होता है? श्रेणी 1 क का मतलब ऐसी भूमि जो संक्रमणीय भूमिदर के खाते में दर्ज हो, ऐसी भूमि जो संक्रमणीय भूमिदर के अधिकार में हो। संक्रमणीय भूमिधर किसे कहते हैं? जिसे सभी प्रकार के अंतरण का अधिकार होता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने जमीन का बैनामा भी कर सकता है। इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको सभी श्रेणी के प्रकारों के बारे में बताया जाएगा और इससे संबंधित जो भी कुछ अन्य टॉपिक होंगे उसको अगले वीडियो में मेरे द्वारा आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, श्रेणी 1 ख क्या होता है? दोस्तों, श्रेणी 1 ख से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत व्यक्तियों के पास हो। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसको शॉर्ट में बस ये बताना चाहूंगा। गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत, यानी ग्रांट मतलब होता है अनुदान, यानी जो भी व्यक्ति जो आर्मी से रिटायर हो या फौज में शहीद हो चुके हो या किसी भी अन्य व्यवस्था के तहत गवर्नमेंट के द्वारा जो भूमि अगर अलॉट की जाती है, यानी उनको दिया जाता है, वह भूमि श्रेणी 1 ख के अंतर्गत दर्ज होती है। दोस्तों, श्रेणी 2 क्या होता है? यह भूमि असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार में होती है। असंक्रमणीय भूमिधर कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिन्हें पट्टे के द्वारा, आवंटन के द्वारा भूमि प्राप्त हुई होती है। श्रेणी 3 क्या होता है? ऐसी भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकार में हो। दोस्तों, असामी कौन थे? दोस्तों, असामी का तात्पर्य कृषि के संदर्भ में आम तौर पर उस व्यक्ति से होता है जो जमीन का मालिक न होकर उसे किराए पर लेकर या किसी अन्य समझौते के तहत खेती करता है। ऐसा किसान जमीन का स्वामी नहीं होता है, बल्कि जमीन को मालिक से पट्टे पर ले करके कृषि कार्य करता है और उसे फसल के बदले एक निश्चित किराए को चुकाना पड़ता है। भारत में जमींदारी प्रथा के समय भूमि के स्वामित्व का अधिकार जमींदारों के पास होता था। जमींदार अपनी भूमि पर खेती करने के लिए किसानों को नियुक्त करते थे। ये किसान किराया व उपज का हिस्सा जमींदारों को देते थे। इस प्रक्रिया में जो किसान वर्ग है उन्हें असामी कहा जाता था। इन असामियों का जमींदारों के द्वारा शोषण भी किया जाता था क्योंकि इनके पास अपना कोई अधिकार नहीं था। भारत की आजादी के बाद भूमि सुधार कानून लागू हुआ ताकि असामियों को उनका हक मिल सके। फिर क्या होता है कि भूमि सुधार कानून के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होता है और फिर क्या होता है? जमींदारों को अधिकार विहीन कर दिया गया और उनकी जमीन पर काम कर रहे किसानों को, अर्थात उन असामियों को भूमि का स्वामित्व देने की पहल की गई। उन्हें ही असामी कहा गया। असामी का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, श्रेणी 4 क की भूमि किसे कहा जाता है? ऐसी भूमि
जो उस दशा में बिना आगम के अध्यासीनों के अधिकार में हो, जब खसरे के स्तंभ 4 में पहले से दिए गए किसी व्यक्ति का नाम भूमि लिखित न हो, अर्थात यह भूमि सीलिंग की भूमि कही जाती है। सीलिंग की भूमि राजा महाराजाओं या जमींदारों से प्राप्त भूमि जो सरकार के अधीन रहती है कही जाती है, और जिसका पट्टा जरूरतमंदों को किया जाता है ताकि वे उस पर खेती कर सकें। इस भूमि को बेचा नहीं जा सकता, यानी जिसे पट्टा हुआ है वो इस जमीन को बेच नहीं सकता। और इस भूमि पर, यानी ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार की बिल्डिंग को भी नहीं बनाया जा सकता। ऐसी भूमि पर बैंक लोन भी नहीं मिल सकता। यानी ऐसी भूमि को हम कैसी भूमि कहेंगे? श्रेणी 4 क की भूमि अर्थात सीलिंग की भूमि कहेंगे। दोस्तों, श्रेणी 5(1) की भूमि क्या होती है? दोस्तों, श्रेणी 5(1) की भूमि जैसे नवीन परती, जिसे परती जदीद भी कहा जाता है, यह भूमि कृषि योग्य भूमि में आती है, यानी जिसका यूज कृषि आवंटन के लिए किया जाता है। दोस्तों, श्रेणी 5(2) की भूमि क्या होती है? दोस्तों, ऐसी भूमि पुरानी परती कही जाती है और यह परती कदीम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, श्रेणी 5(3) क क्या होता है? दोस्तों, ऐसी भूमि कृषि योग्य बंजर के अंतर्गत आती है, और ऐसे बंजर में यानी वन विभाग के जो आएंगे वो किस में आएंगे? श्रेणी 5(3) क में आते हैं। दोस्तों, श्रेणी 5(3) ग क्या होता है? जैसे चारागाह की भूमि जो होगी, यह भूमि भी कृषि योग्य बंजर के अंतर्गत आती है। क्या होता है चारागाह की भूमि में? अस्थाई पशुचर की भूमि होती है। ये किसमें होती है? कौन श्रेणी? श्रेणी 5(3) ग होता है। श्रेणी 5(3) अंग के अंतर्गत बंजर की भूमि शामिल होती है। दोस्तों, श्रेणी 6(1) के अंतर्गत क्या होता है? इसमें अकृषित भूमि होती है, जैसे जलमग्न भूमि। जलमग्न भूमि में तालाब, नदी, पोखरा, नाली, ऐसी जलमग्न भूमि को शामिल किया जाता है। दोस्तों, श्रेणी 6(2) के अंतर्गत अकृषित भूमि को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत स्थल सड़कें, रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोगों के काम में लाई जाती हैं, जैसे आबादी। यानी आबादी किस श्रेणी की भूमि है? आबादी श्रेणी 6(2) की भूमि है। जैसे आबादी, चकमार्ग, खेल का मैदान, रास्ता, खाद गड्ढा, पंचायत घर, स्कूल इत्यादि। श्रेणी 6(3) के अंतर्गत कब्रिस्तान और मरघट को शामिल किया जाता है। श्रेणी 6(4) के अंतर्गत खाद गड्ढा, वृक्षारोपण, भीटा को शामिल किया जाता है। दोस्तों, मैंने खतौनी के मुख्य भूमि के प्रकारों को यानी उनकी श्रेणियों को आपके सामने बताया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।